हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। और बच्चों, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में 12 चैप्टर की सेकंड पॉइंट टू एक्सरसाइज कुछ सम हम कर चुके हैं। फर्स्ट 7 सम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 to 14 आज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और फॉर्मूलाज जो भी यहाँ पर हम यूज करेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करना है, सेगमेंट का, क्वाड्रेंट का हमने किस प्रकार से फाइंड करना, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। और स्टेटमेंट क्या दी गई आपकी बुक में, देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग ऑफ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है और उसे कॉर्नर पर एक हॉर्स को एक पैग के साथ बांधा हुआ है। तो एक रस्सी के साथ वो बंधा हुआ है, उस रस्सी की लेंथ हमें दी गई है, कॉर्नर में बंधा हुआ है इस प्रकार से। तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, ये दिया गया है, जो स्क्वायर है इसकी साइड हमें देगी 15 मीटर। इसका यहां पर कोई यूज नहीं होगा, ध्यान रखें, जो साइड आपको दी गई है। लेंथ ऑफ रोप यहां पर 5 मीटर हमें दी गई, जो रस्सी की लंबाई है, जिस रस्सी के साथ उस हॉर्स को बांधा हुआ है उसकी लंबाई है 5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इस फील्ड का वो एरिया जहां तक जो घोड़ा है वो घास को चर सकता, खा सकता है। तो जहां तक रस्सी की लंबाई होगी वहीं तक जाएगा वो। अब यहां पर इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अभी हम आप जो कर रहे हैं, कॉर्नर में उसको बांधा गया है, सेंटर में अगर हो तो फिर वो किस प्रकार एक सर्कल बनाएगा। अब यहां पर बनेगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम उसकी डिस्कस पहले कर चुके हैं कि कैसे हमने फाइंड करना एरिया। चलिए, अब यहां पर जो लेंथ ऑफ रोप रहेगी वो हमारी बन जाएगी क्या, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए, अब ये लेंथ ऑफ रोप है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिलेगा, क्वाड्रेंट मिलेगा। तो लेंथ ऑफ रोप हमें गिवन है, लेंथ ऑफ रोप, और वो हमें देगी 5 मीटर। ये हमारे पास क्या रहेगी, हमारी रेडियस रहेगी। और यहां पर हमें एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पर कैसे निकाल लेंगे एरिया क्वाड्रेंट का, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी कि एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें, हमने बात की थी। तो प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। उसका एरिया कैसे फाइंड करना है, देखिए। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखें बच्चों, यहां पर लिखा है यूज पाई 3.14। तो पाई के वजह जो यूज करेंगे वो रहेगी आपकी 3.14। चलिए, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड। इस फील्ड के उस पार्ट का एरिया निकालना है, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज। तो जहां तक वो घास को चर सकता है वो एरिया, तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। उसका एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और पाई की वैल्यू दी गई है, ये ध्यान रखें, 3.14। आर स्क्वायर, आर आपकी 5 है, 5 इंटू 5, और ये अपॉन 4। इसका डेसिमल हटा लें तो कुछ ऐसे आएगा। डिवाइड कर लीजिए 5 से 20, 5 से फिर 4 पर 2 से करेंगे तो ये 157। तो आपके पास रहेगा 157/8। और इसको बच्चों हमने क्या करना, डिवाइड करना। तो क्या आएगा, देखिए, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 रहेगा, तो क्या बचेगा 7। तो इसको डिवाइड करके आपके पास यहां पर रहेगा 19.625। और क्योंकि मीटर में दी गई यहां पर हमें लेंथ ऑफ रोप, तो ये रहेगा स्क्वायर मीटर। तो ये उस एरिया को हमने फाइंड किया है जहां तक वो ग्रेज कर सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, अगर इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, ये 10 कर दी जाए, तो इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा। अब लेंथ ऑफ रोप 10 है, तो मैं फाइंड सिर्फ ये करना, जो ये एरिया इंक्रीज होगा इसको फाइंड करना। क्या करेंगे, अब लेंथ ऑफ रोप लेंगे 10 और फिर टोटल निकाल लेंगे एरिया, और उसमें से इस एरिया को माइनस करेंगे। चलिए, अब लेंथ ऑफ रोप हमारे पास क्या है, नाउ लेंथ ऑफ रोप। अब रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया गया है, 10 मीटर उसको कर दिया गया है। तो एरिया ऑफ फील्ड
in which horse can graze when length of rope is 10 मीटर। जब रस्सी की लंबाई 10 हो तो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है वो फाइंड करेंगे। तो वही फार्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर, और पाई भी वही रहेगी। आर चेंज हो चुकी है, वो आपकी रहेगी 10 इंटू 10 और अपॉन में 4 रहेगा, और फिर वही डेसिमल हटाओगे तो आपका यहाँ पर रहेगा 100। तो ये तो कैंसिल आपका हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या रहेगा देखिए 4 7 जा 28, तो 3 रिमाइंडर, और फिर यहाँ से दोबारा करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 7 जा 28, 3 बचेंगे तो 4 8 जा, और ये 5 पे रहेगा। तो ये तो टोटल हमारे पास एरिया आ चुका है। हमें क्या करना है, ये इंक्रीज्ड एरिया फाइंड करना है। तो ये रहेगा आपके पास इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया ऑफ फील्ड। तो उसका बढ़ा हुआ एरिया क्या रहेगा, माइनस करेंगे तो 78.5 माइनस 19.625 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास आएगा 58.875 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से हमने इसको फाइंड आउट करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, एक व्हील है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, और इसमें जो वायर यूज हुई है कहाँ कहाँ यूज हुई है देखिए, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर। इसका डायमीटर हमें दिया गया है 35 मिलीमीटर, और साथ में कहा गया द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। 5 यहां पर डायमीटर्स दिए गए हैं, 2 3 4 और 5। तो 5 डायमीटर बनाने में इसका यूज हुआ है, और जो सरकमफ्रेंस है वहां भी इसका यूज हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, 10 पार्ट्स यहां पर बन जाएंगे इक्वल टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसको बनाने के लिए टोटल लेंथ क्या चाहिए वायर की हमें फाइंड करनी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो क्या हमें दिया गया है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो वो हमें दिया गया 35 मिलीमीटर है। चेंज करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर इसी में आएगा। तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, तो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका हाफ करेंगे तो 35 अपॉन 2, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे, डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं बच्चों। अब हमें निकालना जो फर्स्ट पार्ट यहां पर दिया गया, क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। इसको बनाने में जो यूज होगी, रिक्वायर्ड लिखा है तो रिक्वायर्ड ही लिखेंगे, RED। चलिए कैसे फाइंड करो समझ लीजिए। ने कहा है कि वायर कहाँ कहाँ यूज हुई है सरकमफ्रेंस को बनाने में, और सर्कल की सरकमफ्रेंस आप जानते हैं बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर जो आपके दिए गए हैं तो उसमें यूज होगी। तो 5 इंटू डी मीन्स डायमीटर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, और r आपकी दी है 35/2, और 5 इंटू डायमीटर क्या दिया गया है 35। तो सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110, और ये आपका आएगा 1। तो इसका आंसर आपका रहेगा 285 मिलीमीटर। तो इतनी वायर अगर हमारे पास हो तो हम इस साइज का एक ब्रूच बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। एक सेक्टर का निकालना एरिया। एक सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल के 10 से डिवाइड करूं तो यहां पर एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर सभी पार्ट्स इक्वल हैं। तो सेकेंड सम हमने क्या करना है, द एरिया of each sector of brooch।
तो इसका प्रत्येक सेक्टर का हमें निकालना क्या रहेगा, सेक्टर है और सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करना हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन में 10 से इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पर सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए पाई वही रहेगी 22/7, आर स्क्वायर 35/2 ये रहेगी और ये 10 भी साथ में रहेगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 2 से 11, 7 5 जा 35, 5 2 जा तो बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38 और 2 2 जा 4। हमारा बुक में आंसर यही दिया गया, डेसिमल में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर रहेगी, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपकी दी गई है। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, देखिए बुक, जो एक अम्ब्रेला हमें दिया गया है जिसमें 8 रिब्स जो ताड़ियां उसमें होती हैं वो दी गई हैं, इक्वली स्पेस्ड और उनके बीच में स्पेस भी इक्वल है। अगर उस अम्ब्रेला को हम फ्लैट सर्कल मान लें जिसकी रेडियस क्या है 45 है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 ताड़ी जो होंगे उसके बीच का निकालना हमने एरिया। चलिए क्या करना देखिए, अब क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहां पर एक हमें अम्ब्रेला दिया गया है इस प्रकार से, देखिए यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे आपकी बुक में इस प्रकार से कुछ। तो यहां पर इसमें जो रिब्स जो ताड़ियां हैं जो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। अगर हम इसको सर्कल मान लें, एक फ्लैट सर्कल, तो इसे कितने इक्वल पार्ट्स होंगे, यहां पर लिखा है 8 रिब्स है, तो इसको 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगी तो हमें एक पार्ट का निकालना है एरिया। ये 4 हो जाएंगे, 6 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स इसके हो जाएंगे। अब यहां पर जो हमें रेडियस दी गई है, देखिए क्या दी गई है, 10th क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, इसको मान के चलेंगे, उसने कहा कि सर्कल इसको मान लीजिए फ्लैट सर्कल, तो इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब हमें एक पार्ट का निकालना एरिया, तो वही करेंगे, सर्कल का निकाल के इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। सर्कल का निकालेंगे एरिया, उसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो क्या आएगा देखिए। अब यहां पर फाइंड करना एरिया बिटवीन 2 कंजक्टिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो क्या रहेगी देखिए, अब सर्कल का एरिया डिवाइड बाई 8, वहां पर 10 से डिवाइड किया था क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स, यहां पर 8 से करेंगे, यहां पर 8 इक्वल पार्ट्स हैं और पाई यहां पर नहीं दी है, तो नहीं दी, पता है आपको क्या यूज करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 8, 222 मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड यहां पर चाहो तो इसको कर सकते हैं 4 11 और ये आपका रहेगा 4 पर, तो यहां पर तो आपका रहेगा अपॉन में 28 हो जाएगा और 45 का स्क्वायर कर लीजिए, जिसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास यहां पर आंसर रहेगा 22275। और क्योंकि एरिया है और एरिया फिर वही बात, एरिया आपका रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो इस प्रकार से अपन इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ ऐसे ही हमें दिया गया बच्चों। क्या स्टेटमेंट है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, जो कार का फ्रंट होता है, जो मिरर होता है, उस पर 2 वाइपर लगे होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी उनका एरिया अलग अलग रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ, जो ब्लेड है, जो वाइपर आपके लगे होंगे इस प्रकार से जो चलते हैं, उस ब्लेड की लेंथ हमें दी गई है 25 और एंगल जो बनाएंगे वो एंगल आपका दिया गया। देखिए अब मान लेते हैं हमारा फिक्स है ये, तो इस प्रकार से जाएगा और ये एरिया कवर करेगा, तो यहां पर जो एंगल है
115, तो सेक्टर बन जाएगा। सेकंड जो आपका है वो भी कुछ ऐसे ही एरिया बनाएगा, ठीक है, दोनों फिक्स एक ही जगह होंगे, तो इस प्रकार से एरिया बन जाएंगे। इनका हमने क्या निकालना, टोटल निकालना एरिया। तो एक सेक्टर का निकालने, क्योंकि दोनों का सेम रहेगा, रेडियस सेम है, एंगल सेम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो क्या हमें यहां पर गिवन है, यहां पर हमें दिया गया है लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ वाइपर। जो वाइपर में ब्लेड लगे हुए हैं उनकी हमें लेंथ दी गई है। तो क्या हमें दी गई है, देखिए 25 सेंटीमीटर, और ये रेडियस हमारे पास हो जाएगी। एंगल जो हमें दिया गया है वो है 115 डिग्री। तो फाइंड द टोटल एरिया, तो हमें फाइंड करना टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। जब एक बार वो घूमेंगे तो कितना एरिया करेंगे कवर, तो क्या फाइंड करना है, सेक्टर है, सेक्टर का एरिया, और क्योंकि दो बनेंगे डबल करेंगे इसलिए एक का निकाल के, और सेक्टर का एरिया अभी आप कर चुके हैं ऑलरेडी, नो अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू हमें यहां पर कोई मेंशन नहीं है, तो क्या यूज करेंगे पता है आपको, 2 इंटू थीटा आपका 115 अपॉन 360, और पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या रहेगी इसकी 25। अब इसको बस सिंपलीफाई करना है, वैल्यूज पुट कर दी हमने। क्या करें, देखिए कुछ कैंसिल कर लीजिए, इसको 5 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 5 2 जा और 5 3 जा, 5 7 35 और 5 2 जा 10, 2 से कर सकते हैं इसको कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 36, 2 से 11 पर, और यहाँ पर आप करेंगे 18 7 जब क्या रहेगा 126 होगा, ये तो 126 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, क्या आएगा 158, क्या रहेगा 158125, तो मल्टीप्लाई कर लें, चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा जो एक बार में वो कवर करेंगे, क्लीन करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, इस प्रकार से आपने सॉल्व इसको करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ ऐसे ही दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। जो जहाज होते हैं वो रात को सामान लेकर आते हैं, तो उनको वार्न करने के लिए ताकि वो चट्टान से ना टकराएं, एक लाइट हाउस लगाया हुआ है। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो उनको वार्न करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर लाइट हाउस है वो रेड लाइट स्प्रेड करते हैं ताकि उनको रास्ता दिखाया जा सके। तो कितना एरिया वो कवर करेगी लाइट जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर क्या दिया है, एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं लाइट हाउस आपका है, एक लाइट आपकी इस प्रकार से यहाँ पर है। तो सेक्टर की फॉर्म में उसने कहा है लाइट को स्प्रेड करेगी। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, जहां तक वो लाइट जाएगी वो एरिया शिप का निकालना है। एंगल यहां पर हमें दिया गया है, एंगल आपका 80 डिग्री, और जो लेंथ दी गई है यानी कि रेडियस आपकी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। तो सेक्टर ही बनेगा बच्चों, और कुछ नहीं है, बस सेक्टर का निकालना एरिया, ध्यान रखें। तो क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर जो डिस्टेंस हमें दी गई है, डिस्टेंस, और ये रेडियस रहेगी आपकी। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, जहां तक लाइट जाएगी, लाइट स्प्रेड, फैलना, जहां तक लाइट फैल रही है वो डिस्टेंस में दी गई है 16.5 किलोमीटर, और इसको हम रेडियस लेके चलेंगे, रेडियस ही रहेगी ये। एंगल जो हमें दिया गया थीटा वो आपका है 80 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना। चलिए तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सी ओवर विच the ship are warned, ships are
वार्न, जहां तक उनको वार्निंग दी जा सकती है वो एरिया पर क्या रहेगा, पाई दी गई है, ध्यान रखें 3.14। चलिए सेक्टर है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा में दिया गया 80 डिग्री अपॉन 360 पाई 3.14 डेसिमल इसका हटा लेते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा। और आर स्क्वायर वो है 16.5 है तो डेसिमल इसका भी हटा लेते हैं, यहाँ भी 16.5। चलिए सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल आपकी हो जाएगी और 4 2 जा 8 4 9 जा 2 5 जा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 रहेगा। यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 5 जा 2 से क्या 157 और ये 5 से फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा। अब 100 को मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, तो यहाँ पर रहेगा आपका 157 इंटू 33 इंटू 33 अपॉन में रहेगा 9 इंटू 100। डेसिमल में इसका आंसर हमने निकालना है बच्चों, मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। 9 से 9 को कैंसिल हम यही कर सकते थे 3 से, 3 3 जा ये 11 हो जाता है और यहाँ पर 3 पर ये भी 11, तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से करें तो आपका यहाँ पर रहेगा 11 को 11 से करेंगे तो 121 रहेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल लगाएंगे, आपके पास ये रहेगा 189.97 किलोमीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। तो इतना एरिया वो कवर करेगी लाइट, इतने एरिया तक उनको वार्न करेंगे, जो सिर्फ आएंगे रात को सामान लेकर। तो ये आपका रहेगा, सिर्फ अपने कंसेप्ट को समझना है, क्या हमने करना, सेक्टर का हमारा यहाँ पर रोल रहेगा, सेक्टर का एरिया हमने फाइंड करना है। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका 13 दिया, यहाँ पे हम सेक्टर सेगमेंट का यूज करेंगे। क्या दिया गया देखिए, एक राउंडेड टेबल है और उस पर एक मेज पोस्ट है, उस मेज पोस्ट पर 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। हमें उन डिजाइन का पहले निकालना एरिया और फिर कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या दिया गया देखिए बच्चों, एक सर्कुलर टेबल है इस प्रकार से और इस पर एक मेज पोस्ट बिछाया हुआ है जिस पर डिजाइन बने हुए 6 इस प्रकार से इक्वल है, ध्यान रखें यहां पर। और हमें क्या फाइंड करना है, जो डिजाइन यहां पर बने हुए हैं इन डिजाइन का पहले एरिया और फिर इसकी कॉस्ट निकालनी है। इक्वल उसने कहा गया, देखिए पढ़िए स्टेटमेंट एक बार। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर स्क्वायर मीटर। यूज √3 1.7, उसका यूज हमने करना। कैसे इसको फाइंड करें देखिए, अब मैं इनको सेंटर से मिला लेता हूं एक बार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक्टर बन जाएंगे, सेगमेंट भी बन सकते हैं। तो क्या हम यहां पर यूज करेंगे बच्चों, मैं एक सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने यहां पर जा रहा हूं और क्योंकि सभी का डिजाइन का इक्वल रहेगा एरिया, 1 का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। कॉस्ट निकालनी है तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब यहां पर क्या हमें दिया गया है, अब एंगल हमें नहीं दिया गया, ध्यान रखें। और यहां पर क्या कहा गया है कि सभी डिजाइन इक्वल है। इक्वल कोड सब स्टैंडर्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर, आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ये कोड सब इक्वल रहेंगे क्योंकि कहा डिजाइन इक्वल है। तो यहां पर एंगल जो बने क्या रहेंगे, 60 डिग्री के सभी, क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका होता है सभी 360 का और 6 डिजाइन है तो 6 से डिवाइड कीजिए तो आपका एंगल रहेगा। और रेडियस हमारे पास क्या रहेगी यहां पर 28 सेंटीमीटर। तो यहां पर दी गई रेडियस ऑफ द कवर, जो कवर है यहां पर है उसकी रेडियस हमें देगी 28 सेंटीमीटर। और जो एंगल यहां पर रहेगा थीटा वो रहेगा 60 डिग्री। कैसे रहेगा वो मैंने बता दिया है कि सेंटर पर जो एंगल बने कंप्लीट एंगल 360 का होगा, या तो उस तरीके समझ लीजिए। और 6 इक्वल पार्ट है तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर इक्वल कोड सब स्टैंडर्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर वो रहेगा। चलिए अब फाइंड करते पहले 6 डिजाइन का एरिया। एरिया ऑफ
6 डिजाइन जो आपके यहाँ पर डिजाइन बनेंगे उनका एरिया। तो क्या करना हमने, अब कैसे फाइंड करेंगे, एक सेगमेंट का निकाल लेंगे और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करना है वो आपका था 6 इंटू अब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस करेंगे और ट्रायंगल के लिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हम यूज यहां पर करने जा रहे हैं। आप चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लीजिए। अब वैल्यूज पुट कर दें, मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आर के वैल्यू यहां पुट कर देते, फिर 28 इंटू 28, थीटा 60 रहेगा अपॉन 360, पाई की वैल्यू देख लीजिए एक बार दी है या नहीं दी है, नहीं दी है तो फिर आपकी रहेगी 22/7, आर बाहर आ चुका है ध्यान रखिए, 1/2 आर तो हमने कॉमन निकाल लिया है, साइन 60 यहां पर हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू आपने की है क्या रहेगी √3/2, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब ये आपका होगा 7 8 4 28 का स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा। इसको सोल्व किया तो 0 कैंसल, 3 6 6 जा 36, फिर 2 3 जा 2 पर 11, तो आपका 11/21 यहाँ से आएगा। और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 1/2 साइन की वैल्यू होगी √3/2 और इसकी भी वैल्यू पुट करनी गिवन है, इसको मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते, नहीं तो ऐसा रख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका रहेगा 11/21 और √3 की वैल्यू दी गई है बच्चों, देखिए क्या दी गई है बुक में 1.7 ओनली, ये दी गई है, ये आपको हो जाएगा 1.7/4। तो पहले इसको सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, क्या रहेगा 6 × 7 84, तो एलसीएम इसका रहेगा 84 रहेगा, तो 21 4 जा और 44 यहां पर करेंगे तो 21 आएगा, 21 को करेंगे 17 से, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, तो क्या रहेगा देखिए 1 कैरी था। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 357 और डेसिमल यहां पर रहेगा, इसको माइनस करें और यहां पर कैंसल, ये हो जाएगा 6 से, 6 1 जा 6, 2 बचेगा, 6 4 जा 24 और 14 से इसको डिवाइड कर लेंगे फिर, तो 7 8 4 इंटू इसको माइनस करें तो क्या रहेगा 3 और यहां पर 13 5 8 3 3 0, तो 8.3 रहेगा और अपॉन में 14 है, इसको करते हैं डिवाइड, तो 14 5 जा 78 रहेगा, 14 6 जा 84, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 56 मल्टीप्लाई 8.3 को, तो क्या हमारे पास इसका आंसर आएगा, कुछ ऐसा आंसर आपके पास रहेगा 468.8 और ये एरिया है तो स्क्वायर में रहेगा। तो ये मेज पोस्ट में जो डिजाइन बने हुए हैं उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब कॉस्ट निकालने लास्ट में जो कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35, तो कॉस्ट हमें दी गई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो यहां पर लिखोगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ, तो ये आपका दिया 0.35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दिया गया, चेक करें क्या दिया गया है, यस पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या रहेगी मल्टीप्लाई करना, किसको करना है 4 6 8 को हमने 0.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डेसिमल डाल कर लीजिए, मर्जी आपकी है, तब का आंसर यहाँ पर रहेगा 162 रुपीज एंड समथिंग, तो आपका रहेगा 68, तो ये कॉस्ट है तो रुपीज में रहेगा, रुपीज का सिंबल आपका ये रहेगा, तो हमने इस प्रकार से फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, मेज पोस्ट में जो डिजाइन उसका हमने कॉस्ट फाइंड इस प्रकार से करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 14 दिया गया है बच्चों, वो आपका क्या है, ऑप्शनल है, ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ क्या कहा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एंगल पी दिया गया है तो यहां पर पी रख लेंगे,
तो ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। उसका फर्स्ट में दिया P अपॉन 180, जो फर्स्ट आपका है P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, ये हमारा इसका ऑप्शन नहीं है। सेकेंड में भी कुछ ऐसे दिया है P अपॉन 180 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 180 है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। दोनों ऑप्शन आपके नहीं है ये। थर्ड में क्या है P अपॉन 360 और यहाँ पर दिया है 2 पाई आर, आर स्क्वायर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आर है और ये 2 से कैंसिल भी होगा, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है देखिए बच्चों, वो दिया है P अपॉन 72 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर लीजिए, क्या रहेगा P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब देखिए बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है 12.2। अब एक एक्सरसाइज और बचती है, वहां पर कॉम्बिनेशन रहेगा शेप्स का, तो फॉर्मूले वहां भी सेम एज रहेंगे, वही फॉर्मूला आपके रहेंगे सारे चैप्टर में, अलग से कुछ भी नहीं है चैप्टर में, सिंपल है चैप्टर आपका। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, मिस्टेक हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जो चैप्टर का जो टॉपिक है वो समझ में आपको आया है, तो उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।